सुकून की तलाश में निकल गए शहर से हम। ये रास्ते भी संग थे और इनमें भरे जो रंग थे वो रंग रहे थे हमें भी, कुछ ज़्यादा और कुछ कम। सुकून की तलाश में निकल गए शहर से हम। सुकून की तलाश में निकल गए शहर से हम। और इस बार जब हम शहर से निकले तो हम किसी ऐसी डेस्टिनेशन की तलाश में थे जो दिल्ली से ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे। 2 दिन की छुट्टी थी और उसमें हमें कोई ऐसी डेस्टिनेशन चाहिए थी जो कूल हो, ठंडी हो, पहाड़ हो, जहाँ हरियाली हो, जहाँ शांति हो, सुकून हो, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। और बहुत ढूंढने के बाद हमने ऐसी डेस्टिनेशन अपने लिए ढूंढ ली और वो डेस्टिनेशन थी मुक्तेश्वर। जी हाँ, मुक्तेश्वर जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ के लिए हम निकल गए। और हमने सुबह 5 बजे के आसपास अपनी जर्नी स्टार्ट की और रास्ते एक्सप्लोर करते करते जब हम पहाड़ों में पहुँचे तो दोपहर हो गई थी। और जब हम पहुंच रहे थे रास्ते में नैनीताल तक पहुंचते पहुंचते हमें ऐसा लगा कि हम बेकार ही आए हैं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी और अच्छी खासी गर्मी थी। नैनीताल तक जाते जाते बिल्कुल हमें ऐसा लगा कि हमने अपना टाइम वेस्ट किया है। और भीमताल के रास्ते हम यहाँ मुक्तेश्वर के लिए जा रहे थे। NH9 हमने लिया था और दिल्ली से मुक्तेश्वर का जो डिस्टेंस है तकरीबन 354 किलोमीटर के आसपास है। तो हमें बहुत रिग्रेट सा हो रहा था, बट थोड़ा आगे जाके मौसम बदलना शुरू हो गया। तो नैनीताल से काफ़ी आगे जाकर, काफ़ी आगे में 2 ढाई घंटे का ड्राइव, 2 घंटे का ड्राइव और है मुक्तेश्वर के लिए। और रास्ते में आपको नीम करौली बाबा का आश्रम भी पड़ता है, तो वो भी ऑन द वे पड़ता है। तो उस रास्ते पर जब हम आगे बढ़े तो मौसम सुहावना होता जा रहा था। तो तब हमें थोड़ा एहसास हुआ कि नहीं, हमने राइट डेस्टिनेशन चूज़ की है और वी विल एंजॉय देयर। यही सोचते सोचते आगे चल रहे थे तो रास्ते में एक स्पॉट हमें दिखाई दिया जहाँ पर साइड में हमने अपनी गाड़ी रोक ली। जाते हुए हम रास्ते में रुके हैं वैली व्यू लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत हम लोगों की ख़राब हो रही है। हवा बहुत तेज़ चल रही है तो उससे बाल बिल्कुल उड़ गए हैं। और आपको वैली व्यू दिखाती हूँ मैं। देख रहे हैं आप कितनी तेज हवा चल रही है, फोन भी हिल रहा है हवा से। और बहुत सुंदर वेदर है मुक्तेश्वर जाते समय। मीन्स नैनीताल तक तो आपको ऐसा लगेगा कि दिल्ली और नैनीताल में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत तेज गर्मी है। लेकिन जैसे जैसे आप मुक्तेश्वर की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे मौसम बहुत अच्छा होता जाएगा। और हम बहुत थके हुए हैं इस टाइम, बहुत टायर्ड हो रहे हैं और फेस भी ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने रुक के रिकॉर्डिंग की है क्योंकि वी वांट टू एंजॉय दिस वेदर, दिस ब्रीज, कूल ब्रीज। कन्हैया भी हमारे साथ है और ये बैठे हैं गाड़ी में आगे और ये भी वैली व्यू ले रहे हैं पूरा। तो ये हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। हमने बुक किया था मुक्तेश्वर में नीलकंठ रिट्रीट, और ये एक होटल कह सकते हैं आप, रिजॉर्ट कह सकते हैं, या दोनों का मिक्सचर हमें लगा यहाँ पे। नीलकंठ रिट्रीट के नाम से है और जहाँ आपकी गाड़ी पार्क होगी वहाँ से आपको 200 मीटर ऊपर पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, पैदल ट्रैक है। तो हम खुद ही चाह रहे थे कि हम इस बार जब पहाड़ों में जाएंगे तो हम मॉल रोड ना घूमकर, शहर में ना घूमकर, हम किसी विलेज को एक्सप्लोर करेंगे। तो जब हमने ये ट्रैक चढ़ना शुरू किया तो हमें वैसा ही फील हुआ कि जैसे हम पहाड़ों के रास्ते आगे जा रहे हैं और बिल्कुल नेचर आसपास थी, चारों तरफ जंगल था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे नीलकंठ रिट्रीट की तरफ तो रास्ता बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि आप किसी पहाड़ी गांव में आ गए हैं और मन को बहुत सुकून मिल रहा था। मीन्स एक एक चीज़ हम एंजॉय कर रहे थे। पत्ते पैरों के नीचे खड़खड़ाहट हो रही थी, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, शांति महसूस हो रही थी। उस को क्या कि वाइब हमें उस जगह की वाइब हमें फील हो रही थी। और बस ये हम अपने होटल के पास पहुंच ही गए थे। ये पत्थर का ट्रैक हमें मिल गया था आगे, इससे पहले कच्चा रास्ता था।
तो एक बार को तो लग रहा था कि कहीं हमने गलत जगह तो नहीं चूज़ कर ली। जो हमें ऑनलाइन दिखाया था, मेक माई ट्रिप से हमने बुक किया था, कि जो हमें ऑनलाइन दिखाया था पता नहीं वैसा होगा भी या नहीं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ना, हर चीज़ अच्छी होती जा रही थी। चारों तरफ हरियाली, फूल और छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए थे। और यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि आगे चल के कुछ है। इसी तरह के ऑर्चिड्स हमें दिखाई दे रहे थे, एप्पल ऑर्चिड्स थे यहाँ पे, एप्रिकॉट और एप्पल के ऑर्चिड्स थे। तो ये देखते देखते हम आगे बढ़ रहे थे। बट नेचर बहुत खूबसूरत थी, आसमान, खुला आसमान, ठंडी हवा और ये ऑर्चिड्स, फूल, ये सब देखकर मीन्स रास्ते में ही मन खुश हो गया था। हालांकि बहुत थक रहे थे हम ट्रैक करते हुए, क्योंकि हम शहरी लोगों को आदत तो है नहीं चलने की, और जब एकदम से आपको 200 मीटर 6-7 घंटे ट्रैवल के बाद चढ़ना पड़े तो वो कहीं ना कहीं खलता है। लेकिन जब यहाँ आए, यहाँ पहुँचे, ये फूल, पत्तियाँ और नज़ारे देखे तो हम सब कुछ भूल गए। हालांकि ट्रैक है ऊपर चढ़ने का, लेकिन ट्रैक बहुत सुंदर है, तो चढ़ने में मज़ा आ रहा है। क्योंकि हमने सोचा था कि हम कोई विलेज एक्सप्लोर करेंगे, बट शायद यहीं हमें वो सब मिल रहा है। ऐसा ही ट्रैक है ये। और फाइनली हमें नीलकंठ ऑर्चिड के रूम्स दिखाई दिए। तो रूम्स देखने में बहुत सुंदर थे। हमने एंटर किया तो हमें रूम का व्यू बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छा स्पेशियस रूम था। आते ही हमें वेलकम ड्रिंक सर्व की गई, तो वी वर फीलिंग क्वाइट सेटिस्फाइड और बहुत अच्छा लगा। और जब हम ऊपर आए ना, तो ऊपर आके हमारी जो सारी थकान थी ना, वो पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ छूमंतर हो गई, कि हम 2 मिनट भी रुके नहीं, हमने रेस्ट नहीं किया और हम बिल्कुल बालकनी में आए। और बालकनी में आके आप देखिए यहाँ से कितना सुंदर व्यू है। ये सीढ़ीनुमा खेत बिल्कुल हमारे रूम से ही दिखाई दे रहे थे। रूम में एक बहुत बड़ा ग्लास विंडो थी, जिससे हमें रूम के अंदर से ये व्यू देखने को मिल रहा था। और चारों तरफ हमने पूरा एक्सप्लोर करा, थोड़ा रिलैक्स किया और फिर हमने पूरा जो ये रिट्रीट था इसको पूरा घूमा। मीन्स 1-1.5 घंटा हम यही घूमते रहे। एक्चुअली हम यहाँ पहुँच गए थे 2 बजे। तो अभी आप देख रहे हैं कि क्या बोल रहा था, अभी मुझे बता। आपको होटल के बारे में बता, क्या होटल है? तो ये नीलकंठ रिट्रीट पर हम आए हैं मुक्तेश्वर में। और ट्रैक हालांकि 200 मीटर का ट्रैक है जो हमें चढ़कर आना पड़ा, बट ऊपर आके इतना सुंदर व्यू है और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आप देख पा रहे होंगे पीछे सीढ़ीनुमा खेत है और ये व्यू से ही आपको रूम दिखाई देगा। तो ऊपर आके जो आप ट्रैक पे जब चढ़ते हैं तो जो थकान होती है वो सारी वसूल हो जाती है। मीन्स आके आपको सच में पैराडाइज सा फील होगा यहाँ पे, और बहुत बहुत सुंदर व्यू है। मस्ट ट्राई, यू शुड कम हियर एटलीस्ट वंस। और यहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत पीसफुल है। क्योंकि हम नैनीताल वाले रास्ते से आ रहे हैं, तो नैनीताल में इतना रश था, जाम था और बहुत गर्मी भी थी। बट यहाँ ऊपर आके हालांकि धूप है, लेकिन हवा में ठंडक है। जैसे अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर नवंबर में धूप के साथ ठंडक होती है हवा में, बिल्कुल वैसा ही मौसम हमें यहाँ अप्रैल एंड में, मीन्स मई की शुरुआत में देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा व्यू है हमारे स्टे का। आप देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत पीसफुल, चारों तरफ ग्रीनरी, फ्लावर्स एंड यू नो जब हम यहाँ पहुँचे तो सिर्फ हम ही थे यहाँ पर और कोई गेस्ट नहीं थे। हमारे आने के बाद यहाँ कुछ गेस्ट आए, बट जब हम पहुँचे तब हम ही थे। तो नीलकंठ रिट्रीट के नाम से है ये, हमने सर्च किया और हमें बहुत अच्छा ये रिजॉर्ट टाइप बना हुआ है, बहुत अच्छा मिला है ये एकोमोडेशन और बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे मिला है। तो आप भी अगर समर्स में प्लान कर रहे हैं घूमने का तो मुक्तेश्वर आइए। यहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत सुंदर है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत रीजनेबल रेट, सीज़न में भी बहुत रीजनेबल रेट्स मिलेंगे क्योंकि अभी अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो मस्ट विजिट प्लेस है इन दिस समर्स। शिमला, मसूरी, नैनीताल ये जगह तो बहुत कॉमन हो चुकी है, तो मुक्तेश्वर आएंगे आप
स्पेशली ये जो जगह हम यहाँ आए हैं नीलकंठ रिट्रीट, काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ आकर, तो मोस्ट रिकमेंडेड बाय अस। अरे मेरे को दिखा मस्त। डर मत बेटा, छोड़ो उड़ाओ उड़ाओ। पकड़ना, मेरा फोन पकड़। हेलो करो, हेलो करो, हेलो कर। अरे आप डरा रहे हो यार उसे। हेलो हेलो शेरू, हेलो। क्यों डर रहा है बेटा? तो मुझे ना इरिटेट कुछ होता नहीं यार, मुझे इरिटेशन नहीं हो रही इससे बिल्कुल भी। क्या हो गया? क्यों डर रहा है? छोड़ दो, बोलना नहीं होता। डिफरेंट डिफरेंट रूम्स है यहाँ पे। गया लेकिन अब आपसे सुबह उठ के कितना अच्छा लगेगा वो रूम जब सूरज की किरणें अंदर आएंगी तो। और ये आप देख रहे हैं प्रियांशी तन्वी पीछे झूले झूल रहे हैं, और यहाँ हम नेचर को एक्सप्लोर करने आए हैं, और सच में नेचर एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। बिल्कुल ऐसे लग रहा है हम नेचर के बीच में हैं। ये रिजॉर्ट चारों तरफ से मीन्स बाग हैं, आड़ू के सेब के बाग हैं, और बहुत पीसफुल है, बहुत पीसफुल। आप भी महसूस कर रहे होंगे वो पीस। और हम हालांकि बहुत थके हुए आए थे, लेकिन यहाँ आके हम एकदम से एनर्जेटिक हो गए। अभी हमने लंच भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हम बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। पीछे देखिए आप, बच्चे झूला झूल रहे हैं। रिलैक्स करो मम्मा, रिलैक्स। ऊपर देखो। यहाँ पे झूल रहे हैं, वहाँ दाल चावल बन रहे अपना। तो अभी हमारा प्लेसेस एक्सप्लोर करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अभी मन कर रहा है यहीं हम रिलैक्स करें, और आज का पूरा दिन हम यहीं रिजॉर्ट में ही स्पेंड करें। मतलब ट्रू हॉलीडे हमें फील हो रहा है। कितना रेट करो? भाई अभी तक तो 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग है। 10 में से 10 आउट 5 में से होती है रेटिंग, 5 में से 5000। सही। तो जब आपको बहुत अच्छा लगता है तो ऐसे ही रेट करना होता है। कहने वाले को Some books are also there. अब हम कैरम खेलेंगे। बाय। तन्वी music is also there, Priyanshi. बैडमिंटन अभी देखा हो गया। ओह भाई यार क्या कर रहे हो? गीत तो गाएगी दीदी, तुम कहाँ से ढूंढ लेते हो ऐसी जगह है? उसे कालू वही कालू बोल रहे हैं, मतलब वो गुस्सा हो गया ना इसका। थोड़ा धीरे करो यार। अब म्यूजिक बंद हो गया जैसे रिकॉर्डिंग शुरू हुई। थोड़ा धीरे करो, धीरे करो। पेपर भी ला देना। ये सलाद ला दो। तो ये ओपन एरिया में बैठ के हम लंच कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गरम गरम लंच,
और ये ना वहाँ पे एक प्यारा सा पपी था। वैसे हम सबको ना डॉग से पपी से डर लगता है, लेकिन इसके साथ सबकी बॉन्डिंग ऐसी बन गई, सबके साथ ही खेल रहा था, लेकिन मुझे लास्ट तक डर लगता रहा इससे। बट बच्चे और हस्बैंड ने बहुत यहाँ पर एंजॉय किया, इसके साथ बहुत खेले भी। तो आपने इस ब्लॉग में अभी तक जो देखा ना वो सिर्फ 4 o'clock तक का टाइम था। 2 बजे से 4 बजे तक हमने यहाँ पे खूब मज़े करे। और अभी हमें जो स्पेसेस यहाँ पर दिखाई दिए थे वो बोन फायर का स्पेस था। एंड वी वर इमेजिनिंग कि रात को यहाँ पर कितना अच्छा लगेगा, पहाड़ों में लाइट ऐसे लगेगी जैसे तारे चमचमा रहे हों। एंड वी वर वेटिंग फॉर द इवनिंग। लेकिन उससे पहले हस्बैंड ने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था जिसे हमने इंजॉय किया। फार्म हाउस पिज़्ज़ा था और सच में ये जो। तो अब डिनर का टाइम हो गया और यहाँ बोन फायर है, तो हम बोन फायर के साथ अब डिनर करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये बोन फायर स्पेस की तरफ मैं आगे बढ़ रही थी, लेकिन साथ साथ ही आपको दिखा रही हूँ इतनी सुंदर लाइटिंग। और हमारे आने के बाद ना यहाँ पर एक और 4 बॉयज़ का ग्रुप आया था। देवर आई थिंक कॉलेज फ्रेंड्स। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ यहाँ का ट्रिप प्लान करेंगे, तो आपका जो मज़ा है ना वो दुगना हो जाएगा। और फैमिली के साथ भी बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए यहाँ पे मतलब रात को इतना अच्छा लगा था, हमें लग रहा था कि इतनी गर्मी होगी कि हम बोन फायर एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बट रात को बिल्कुल ठंडा हो गया था। इतना ठंडा हो गया था जैसे नवंबर मंथ में ठंड होती है, उस तरह की ठंडक नवंबर एंड इनिशियल दिसंबर में ठंड होती है, तो वैसा यहाँ पर हो गया था। और फायर के पास हम बिल्कुल कंफर्टेबली हमने 3 आवर्स यहाँ पे स्पेंड किए, डिनर किया और खूब इंजॉय किया। प्याज थोड़ी सी तो इस तरह फ्रेंड्स हमारा डे 1 यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत इंजॉय किया, डिनर इंजॉय किया लास्ट में। और कंप्लीटली मतलब हमें डे 1 ऐसा लगा कि हमने यहाँ पे 2-3 दिन स्पेंड कर लिए हैं। तो आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, और इसका सेकंड पार्ट इसी ब्लॉग का मुक्तेश्वर पार्ट 2 आप देखेंगे टू बी कंटिन्यूड। Like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching this video. हनी डाल दो इसमें थोड़ी सी। हाँ, हनी चिली पोटैटो में हनी कम है थोड़ी। में हमने मंगाई है पनीर की सब्जी, चपाती और पनीर की सब्जी, चपाती और राजमा। राजमा है? यस, राजमा दाल। कैश्यूज है। चलो लेट्स सर्व। और ये हम बोनफायर के साथ एंजॉय कर रहे हैं डिनर। और ये रात में पहाड़ की सुंदरता, ऐसे लग रहा है तारे चमक रहे हैं, लेकिन ये लाइट्स है पहाड़ों में, बहुत सुंदर लग रहे हैं।